क्या बताऊँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ लेकिन मतलब ये क्या है कि काम से व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं व्यूज डाउन है, डाउन है, डाउन है। अरे हमारा तो डाउन ही है शुरू से ही। 7-8 महीने, शायद 9 महीने हो गए हैं शुरू से लेके अब तक भी डाउन ही चल रहे हमारे व्यूज। तो कभी मतलब हाई हुए ही नहीं। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोले मैं। मतलब कि ये है अगर मान लो मेरे व्यूज हजारों में लाखों में आते हैं और उसमें मान लो 4-5 हजार कम मारे, 10% कम मारे तो कोई बात नहीं, फिर चलता है, चलो भाई डाउन है। लेकिन हमारे तो डाउन के भी डाउन ही हो रही है। मुश्किल से 100-150 व्यूज आने शुरू हुए थे, उसमें भी है ना सप्पा हो गया है। उसमें भी पता है क्या है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभी अकाल पड़ रहा है, व्यूज का अकाल हो गया है। सच में बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। है यूट्यूब कह रहा है कि अभी सबके ये ऐसे हो रहे। कितनी तो मैंने वीडियो देख ली है, देख मारी या देख ले या कुछ भी कह लो। इतनी वीडियो देखी मैंने, अपने व्यूज कैसे बढ़ाऊं, अपने व्यूज क्या। मुझे सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है भाई, सब्सक्राइबर तो अगर व्यूज बढ़ जाएंगे तो कोई ना कोई तो सब्सक्राइब कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर नहीं भी बढ़े कोई भी नहीं, जो है इनमें से मैं कह रही हूँ बेशक 40-50 घट जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 1000 बचे रहे, परमात्मा की दया से बहुत है। लेकिन वो 1000 भी ऐसे हो कि हाँ भाई वो देखने वाले हों। ये नहीं कि फालतू फंड के भाई मेरे चैनल पर भाई भीड़ हो, दिखावा हो। नहीं, मुझे है कि चलो भाई अगर जिसने भी सब्सक्राइब किया कम से कम वो देख तो ले। ज्यादा नहीं देखे, जिन पे मुझे विश्वास है वो तो देख ही रहे हैं, बाकी तो गए परमात्मा ही जाने। पर वही बात है, किसी के बारे में कुछ बोल दो लेकिन मेरी आदत तो है नहीं किसी को बिना बात कुछ कहने की। भाई तो नहीं भाई ये कर दिया वो कर दिया, नहीं भाई क्या कहूँ। वो भी इसी नाव में सवार है भाई, सबके इतने इतने अच्छे व्यूज आते आते एकदम से डाउन चले जाते हैं ना भाई, बड़ा दिमाग खराब होता है। किसी के मान लो मुश्किल से 30-35 आ रहे थे व्यूज, तो उसके बस 12 पे या 20 पे आके टक गए हैं। और मेरे हैं चलो भाई 140 120, बड़ी मुश्किल से यहाँ मैं पहुंची थी। नहीं तो मेरे कितने आते थे 50 आ गए, 60 आ गए। ये था बड़ी मुश्किल से, मतलब कितनी मैंने मेहनत की थी तब जाके कहीं मैं ये भाई 100-150 के ऊपर पहुंची थी। लेकिन ये एकदम से ऐसे आ गए हैं, मतलब कि पूरा दिन में, पूरा दिन क्या 2 दिन में भी है ना सच्ची 100 व्यूज हो जाए ना बहुत बड़ी बात है। वॉच टाइम है बड़ी मुश्किल से 2 दिन में 1 घंटा बढ़ रहा है, सब 2 दिन में 1 घंटा। बताओ मैं क्या मतलब क्या कमाऊंगी मैं यूट्यूब पर, मैं क्या सक्सेस होऊंगी, मैं क्या कामयाबी हासिल करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैं चैनल को छोड़ दूँ या कंटिन्यू करती रहूँ। पर कंटिन्यू करूँ ना करूँ ये, या फिर दूसरा चैनल बनाऊँ, भाई सब में यही सप्पा पड़ा हुआ है भाई, सब में ये रोला पै गया है। मतलब कि कोई काम नहीं ढंग से होना है भाई। आजकल मतलब इतनी भीड़ भड़क्का हो रहा है कहीं भी, मतलब कि ये है मधुमक्खी की तरह सभी इसमें आ रही है। इसमें मैं भी अपने भी कह रही हूँ, मैं सबके नहीं, मैं अपने भी कह रही हूँ, मैं भी मधुमक्खी की तरह भाई यूट्यूब पर आके भिन भिन भराट करने लग गई हूँ। पर जिसमें भी टैलेंट है एक से एक मैं देखती हूँ सबकी वीडियो, भाई वाह क्या सास बहू की बना रही हैं, क्या है एक ही भाई एक ही जन 4-4 5-5 रोल इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं। तो भाई हमें कौन पूछेगा, हम तो सिर्फ अपने विचार ही वो कर रहे हैं। कई बार तो मैं सोचती हूँ भाई छोड़ ही दूँ, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ आना जाना कुछ है नहीं। बल्कि मैं कुछ सीख रही थी ना, मैं काम की वीडियो भी नहीं देख पा रही हूँ अब। नहीं, पहले तो कम से कम अपने मनपसंद में ब्लॉग देख लेती थी, अपने काम की चीजें देख लेती थी। अब नहीं, अब नहीं देख पा रही। मतलब ये होता है ना जिसको एक बार यूट्यूब पर कीड़ा काट जाता है ना भाई, मैं तो कहती है वो थोड़े दिन कहते इंजेक्शन ले लिया तो 2-4 दिन शांत रह गया और फिर एकदम से उसको कीड़ा उछलने लगता है भाई, वही हाल हो गया। 2-4 दिन अपने दिमाग को समझाऊंगी नहीं करना है हमें, छोड़ना नहीं, हमको वीडियो वगैरह डालनी है। थोड़े दिन मैं शांत बैठूंगी, उसके बाद फिर कीड़ा उछल जाता है, नहीं बनाऊंगी वीडियो, नहीं बनाऊंगी वीडियो। अब तो मुझे थंबनेल आ गया, अब तो वीडियो बनाऊंगी। अब तो मुझे टाइटल लिखना है, अब तो वीडियो बनाऊंगी। अब तो मुझे एडिट करना है, अब तो वीडियो बनाऊंगी। मतलब कि ये होता है जब कुछ ना अपने मन को शांत करती है कि नहीं अब मेरे को वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है फिर मन कर जाता है। पर क्या बताऊं भाई, देखो इतनी गर्मी, मैंने पंखा बंद किया हुआ सब कुछ, तब जाके कहीं मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगी। और देखो मैंने ना वो क्या बोलते उसको मोटर चलानी थी, पानी भरना था, लेकिन मैंने वो भी बंद कर दिया। पूरा दिन इतना मत्था चप्पी कर, जब देखो सच्ची बताओ ईमानदार से, अगर व्यूज अच्छे आते हैं ना तो मन करता है कि भी कुछ ना कुछ भाई और अच्छा टॉपिक लेके आओ। और अपने मन में ये होता है, अपने आप दिमाग में टॉपिक आते हैं, अगर व्यूज अच्छे आते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे दिमाग में टॉपिक आते हैं। हाँ चलो भाई ठीक है, फटाफट इस पे भी बनाऊंगी, इस पे भी बनाऊंगी, इस पे भी बनाऊंगी। लेकिन जब वो टॉपिक नहीं, मतलब कि जब व्यूज नहीं आते ना तो टॉपिक भी दिमाग में नहीं आते। जो होते हैं टॉपिक वो भी उड़ जाते हैं, सच्ची बताऊँ वो भी उड़ जाते हैं। मन ही नहीं करता फिर वीडियो बनाने का, क्या वीडियो बनाऊँ, देख तो कोई है नहीं और गंद संद हमसे होता है नहीं है बिना बात के मटका मटकी है। तो भाई बस आजकल तो यही देख रहा हूँ, किसी ने सच कहा है कि अभी काम की चीज़ें कोई नहीं देखता।
अब मैं तो ये नहीं कह रही कि मेरे काम की चीज़ें थी, एक मनोरंजन वाली चीज़ें थी भाई। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ भाई मेरे तो भाई खूब बढ़िया चीज़ें हैं भाई, मैं बहुत बढ़िया भाई कुछ बता रही हूँ, नहीं। ये तो आम घर में हर घर की कहानी है जो भी मैं इसमें बता रही हूँ, कोई अलग चीज़ तो है नहीं। तो मुझे इस चीज़ का भी वो भी नहीं है मलाल कि मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है भाई। नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी मैं मुझे खुद पता है, हर एक बंदे को पता था क्या क्वालिटी लेके आ रहा है कि भाई क्या कौन सा कंटेंट लेके आ रहा है, क्या चीज़ है, क्या किस विषय में बोल रहा है। तो मुझे कितना वो भाई सदमा भी नहीं लगता अगर नहीं आया। पर हाँ ये है भाई धीरे धीरे ही सीखती हैं। मुझे सच बताओ ईमानदार से 4 महीने में तो मुझे ये समझ में आया था कंटेंट होता क्या है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया था कंटेंट होता है कि उससे पहले मैंने ही कुछ भी ऐसे ही कुछ भी शूट किया, डालती गई। और फिर मैं अपने जब खुद के मैं पुराने अपने वो देखती हूँ ना ब्लॉगिंग जो मैं करती थी वो देखती हूँ तो वो मुझे तो नींद आने लगती है, भगवान मैं क्या क्या बोलती थी। और जब तक मुझे समझ में आता है ना इतनी देर हो चुकी होती है कि ना तो भाई पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई आगे बढ़ाता ही नहीं है। और पीछे पीछे क्या जाना होगा, पीछे तो यही है कि हाँ भाई दोबारा फिर से चैनल भाई ओपन करो। अब मैं सोची थी चैनल बनाऊँ, लेकिन बनाया भी था सच बताऊँ, लेकिन उसमें पता है क्या है उसको क्या वेरीफाई नहीं हुआ, कुछ वेरीफाई नहीं हुआ। क्योंकि मैंने साल में सब 2 चैनल ही वेरीफाई होते हैं, तो मेरे पहले 2 हो चुके थे, एक श्री लक्ष्मी ब्लॉग और एक ये। तो मैंने जब तीसरा चैनल बनाया ना तो उसमें क्या हुआ, तो भाई जो थंबनेल बनाते ना थंबनेल बन ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उसमें ये वेरीफाई नहीं हुआ था। तो उसमें थंबनेल लगाने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। तो मैं सोच रही थी कि अब जब थंबनेल ही नहीं लग रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई सारे चैनल डिलीट दे मारूँ। सच बताऊँ ये चैनल की भी मैं सोची डिलीट ही कर दूँ और फिर आराम से फिर देखते हैं, या फिर करेंगे ही नहीं, छोड़ ही दूँगी मैं तो। अब तो ये अब नहीं करूँगी, बस यही है। 1 साल में कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो भाई टाटा भाई भाई हो जाएगी। और बस इसे 9 महीने तो हो गए हैं, 3 महीने हो रहे कहते हैं 9 महीने में तो रिजल्ट आ ही जाता है। इसका पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, मैं इतनी वीडियो डाल रही हूँ क्या नहीं डाल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस अब तो भाई ये है। और फिर मैंने श्री लक्ष्मी ब्लॉग और जो तीसरा चैनल बनाया था वो डिलीट कर दिए। मगर क्या फ़ायदा, फिर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर एक इस पर फोकस करो, फिर इस पर फोकस कर रही हूँ तो इस पर तो कुछ होता ही नहीं है। और मेरा क्या, जो मेरे साथ और भी हैं, मुझे किसी से कोई वो नहीं है भाई, सबका देख रही हूँ बहुत, मतलब कि मुझसे भी अच्छी मेहनत कर रही है, मुझसे भी अच्छे ब्लॉग कर रही हैं और 3 बच्चों के साथ कर रही हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं हो पा रहा है। और कुकिंग वाली भी कर रही हैं, लेकिन भाई कभी तो अच्छे व्यू जाते हैं उनके भी और मेरे भी, और कई बार तो हम सब एक नाव में सवार हो जाते हैं, किससे क्या कहें क्या नहीं कहें। बस यही थी भाई, आज कोई वीडियो नहीं बना पाई, बस यही वीडियो बना पाई, अपने मन की बात थी और आपसे मैं कर रही थी बस। चलो ठीक है भाई, बाय। ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपका भी ओहो इतना टाइम खा लिया हमारा।